Hello students, how are you? I hope you all will be fine and safe with your family members at your home. Myself Renu Dhama from Gateway International Senior Secondary School Bagpat. Welcome to you in your online class of math subject जिसमें आज आप अपनी एक्सरसाइज 11.3 करेंगे जिसका टॉपिक है ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अगर आपको यहाँ पर दो टाइमिंग दिए हुए हैं, एक स्टार्टिंग टाइम और एक फिनिशिंग टाइम, तो इनके बीच का जो टाइम है और ड्यूरेशन ऑफ टाइम समय अवधि कितनी होगी, कितने समय का बीच में अंतराल होगा इन दोनों टाइमों के बीच में, ये आपको फाइंड आउट करना है। इसके लिए अभी मैंने आपको पहले एग्जांपल्स जो है समझाए थे और बताया भी था। जब आपको ड्यूरेशन ऑफ टाइम निकालना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट योर फिनिशिंग टाइम और उसमें से आपका स्टार्टिंग टाइम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देन यू फाइंड आउट योर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। सेम हेयर, यहाँ पर भी हम यही करेंगे। ड्यूरेशन ऑफ हेयर क्वेश्चन नंबर ए है 9 AM टू एंड 11:30 AM, इसके बीच का आपको टाइम निकालना है। सो ड्यूरेशन ऑफ टाइम इक्वल, first of all you will write your finishing time, फिनिशिंग टाइम है आपका 11:30 AM है तो यही रहेगा आपका फिनिशिंग टाइम। कितना हो जाएगा 11:30 आवर्स। ठीक है, इसको 24 आवर क्लॉक में कन्वर्ट कर देंगे हम। देन यू विल राइट योर स्टार्टिंग टाइम, here the starting time is 9 AM, तो AM है तो 9 ही रहेंगे, तो you will write here 0900 hours. Now you subtract these, then you find the duration of time. ड्यूरेशन ऑफ टाइम, अब ये निकल जाएगा, आप इसमें से माइनस कीजिए। 30 आवर्स एज इट इज रहेंगे, ये 30 मिनट एज इट इज रहेंगे और 11 में से 9 गए, कितने बचेंगे 2। सो दीज आर 2:30 so here your answer is for question number first का ए पार्ट, ड्यूरेशन ऑफ टाइम कितना हो गया 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स। दिस इज द टाइम। नाउ स्टार्ट योर क्वेश्चन नंबर बी पार्ट पर आ जाइए। ए समझ में आ गया, सेम वे आपको इसके सारे पार्ट करने हैं। कम टू इट्स बी पार्ट। बी देखिए, अब मैं एक बार आपको सारे लिख दे रही हूं, अब आप कर सकते हैं इसके 15 आवर्स और हियर यू विल राइट योर फर्स्ट ऑफ ऑल फिनिशिंग टाइम, here you write starting time and here you got the duration of time. Duration of time. First of all you will write here starting time, finishing time is 20 hours, तो यहाँ लिख सकते हैं ऐसे आवर्स और यहाँ पर आप मिनट ऐसे भी लिख सकते हैं। दीज आर 20 एंड स्टार्टिंग टाइम 15 आवर्स और 00 मिनट। और जब आप इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे देन यू गॉट 20 मिनट एज इट इज बचेंगे आपके, और इसमें से 20 में से 15 माइनस करेंगे, कितने बचेंगे आपके 5। देन योर आंसर इज 5 आवर 20 मिनट। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड। सेम वे आप इसके नेक्स्ट बाकी पार्ट करेंगे। देखिए नेक्स्ट पार्ट, अब मैं इसके सारे नहीं मिटा के इसी में फिल कर रही हूं, ठीक है। देखिए इसका सी पार्ट,
पार्ट में आप देखिए फिनिशिंग टाइम है 10:42 PM। जब PM है तो अब आप इसको आवर्स में चेंज करेंगे। मैंने आपको बताया था जब भी ये 10 PM लिखा हो तो आपकी जो यहाँ पर आवर्स हैं इसमें आप कितना ऐड कर देंगे, हियर यू विल ऐड विच नंबर 12 ऐड कर दीजिए तो ये आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। 10 और 12 कितने हो गए आपके, ये 22 टाइम हो गया, 22 आवर्स और 42 मिनट। ठीक है, और इसी के हिसाब से यहाँ AM है तो ये एज इट इज रहेंगे, कितना रह जाएगा ये 9 आवर्स 09 लिख लीजिए इसको और 40 मिनट्स। नाउ सब्ट्रैक्ट दिस वन। आया समझ में आपको? जहां पर भी आपका PM होगा वहां पर आप ये वाला टाइम जो है आवर्स में कितना ऐड कर देंगे 20। PM वाले में जहां पर PM होगा वहां पर इसमें आप 12 ऐड कर देंगे और ये कितना हो जाएगा 22। यहाँ पर AM है, इसमें ऐड नहीं करना, इसमें नहीं करना, इसमें नहीं करना, ये आवर्स में है ही है। यहाँ पर देखो ये PM है, यहाँ पर आपको इसमें 2 में 12 ऐड करना है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। जहां पर भी PM होगा, PM आफ्टर 12 नून, तो आप इसमें जो है 12 इसमें ऐड करेंगे तब आपको ये आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सो यू सब्ट्रैक्ट हियर 2 और यहाँ 4 में से गया 0 और 22, 12 में से 9 गए, कितने बचेंगे 3, 1 का 1। देन योर आंसर इज 13 आवर्स और 2 मिनट्स। ठीक है, ये हो गया आपका 13 आवर 2 मिनट। दिस इज योर आंसर फॉर सी पार्ट। समझ में आया मैंने कैसे बताया आपको? इसी तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट इसका डी पार्ट देखिए। डी पार्ट में आपको सिंपल आपका सही दिया हुआ है, कुछ नहीं करना। स्टार्ट फिनिशिंग टाइम आपका 10:20 AM और ये भी AM है तो इसको ऐसे लिखेंगे 10:20 फिनिशिंग टाइम। स्टार्टिंग टाइम है 8:10, सब्ट्रैक्ट कीजिए 10 में से 20 में से 10 गया, कितना बचा आपका 10 और 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया, कितना बचा आपका 2। ठीक है, देन योर आंसर विल बी ड्यूरेशन ऑफ टाइम कितना आ गया आपका 2 आवर 10 मिनट। ठीक है, ये हो गया आपका। इसी तरीके से आप इसके रिमेनिंग पार्ट्स कर सकते हैं। बाकी पार्ट और देखते हैं जरा। नेक्स्ट डी हो गया आपका। ई पार्ट देखिए। ई पार्ट में आपका स्टार्टिंग टाइम है 4:15 तो आवर्स में लिखेंगे यहाँ पर 4 और यहाँ 15 मिनट और स्टार्टिंग टाइम कितना है रात के 12 बजे 00, इसको लिखेंगे स्टार्टिंग टाइम 00 यहाँ पर भी। अब इसमें से इसे माइनस करिए, एज इट इज रहेगा ये 15 और यहाँ 4। ठीक है, देन योर आंसर इज 4 आवर्स, ये आवर्स हैं ये मिनट हैं, आपको समझ में आ रहे होंगे 15 मिनट। दिस इज योर आंसर। एंड दोबारा लिख दे रही मैं आपको, अच्छे से दिखाई दे जो। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल, आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। सेम एफ पार्ट देखिए। एफ पार्ट में आपको 1:50 AM स्टार्टिंग टाइम है और ये फिनिशिंग टाइम है 2:50 PM। अब मैंने बताया था जहां पर भी आपका PM है तो आवर्स में आप कितना ऐड करेंगे, यहाँ पर 2 में 12 और 2 कितना हो जाएगा आपका, ऐड कर लीजिए 14। तो दिस वन इज 14 आवर और 50 मिनट। और इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करना है, स्टार्टिंग टाइम ये क्योंकि AM है तो एज इट इज लिखेंगे, यू विल राइट हियर 1:50। अब इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कीजिए, देन यू गॉट योर आंसर। 50 में से 50 गया 0 और 14 में से 1 गया, कितना हो गया 13। देन आंसर इज 13 आवर्स ओनली, नो मिनट, 13 आवर्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका ये एफ पार्ट था जो मैंने अभी किया है आपका, और अब हम करेंगे कौन सा, जी पार्ट। जी देखिए, इसमें क्या करना है आपको, 10:20 आवर्स स्टार्टिंग टाइम है और फिनिशिंग टाइम है 20 आवर्स। तो इसमें से आपको माइनस करना है। फिनिशिंग टाइम आप बाद वाला पहले इसे लिखेंगे, फिर स्टार्टिंग टाइम लिखेंगे और इसमें से जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे देन यू गॉट योर आंसर। देखिए इसको कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जी वाला पार्ट है आपका
फिनिशिंग टाइम 12:20 एंड स्टार्टिंग टाइम 10:10। सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना बचेगा? 20 में से 10 गया 10 और 12 में से 2 गया 2, 12 में से 10 गया 2, तो आंसर इज 2 आवर 10 मिनट। दिस इज योर आंसर। एंड नाउ यू रीच योर लास्ट क्वेश्चन। अब आप लास्ट उस पर पहुंच गए अपने लास्ट पार्ट पर इस क्वेश्चन के। ये है आपका 7:30 आवर्स स्टार्टिंग टाइम, फिनिशिंग टाइम है 16:42। इसमें से इसे माइनस कीजिए, देखिए first of all you will write your start finishing time 16:42 और माइनस कितना करना है? स्टार्टिंग टाइम 07:30 माइनस कीजिए, ड्यूरेशन ऑफ टाइम मिल जाएगा 2 में से 0 गया 2, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया 1, 6 में से 7 नहीं जाता इधर एक कैरी लिया, 16 में से 7 गए 9। ठीक है, देन योर आंसर विल बी 9 आवर 12 मिनट। ठीक है, दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज सम्स। सारे सम्स आपको समझ में आ रहे हैं, फटाफट देख लीजिए इनके, और मैं अब आपको नेक्स्ट पार्ट कराती हूँ इसका। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका। द लंच ब्रेक इन ए स्कूल start at 12:25 PM। ठीक है, लंच ब्रेक जो है वो एक स्कूल में 12:25 PM पर स्टार्ट होता है एंड एंड्स और खत्म कब होता है? एट 12:55 PM। व्हाट इज द टोटल ड्यूरेशन ऑफ लंच ब्रेक? नाउ अब आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन में क्या करना है। लंच ब्रेक कितने बजे शुरू हुआ? इतने बजे स्टार्ट हुआ, और एंड कब हुआ? ये। तो आपका फिनिशिंग टाइम या एंडिंग टाइम ये है और स्टार्टिंग टाइम ये है। तो बिल्कुल सेम आपको ड्यूरेशन ऑफ लंच निकालना है, तो यू विल राइट स्टार्टिंग टाइम फर्स्ट, फिनिशिंग टाइम ऑफ लंच। सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट करते हैं हम। पता है आपको क्या करना है? फिनिशिंग टाइम में से या एंडिंग टाइम में से स्टार्टिंग टाइम माइनस करना है। ठीक है, फिनिशिंग टाइम विच इज कितना है आपका? 12:55 PM। दोनों PM में है तो आप इनको एज इट इज भी रख सकते हैं, अदरवाइज दोनों में 12 ऐड कर ये ऐड कर सकती है, इतने ही रहेंगे ये आपका 12:55। ये विल राइट दिस 12:55। ये क्या हो गया आपका आवर्स, और ये क्या हो गए आपके मिनट। ठीक है, नाउ आपका क्या है? फिनिशिंग स्टार्टिंग टाइम दिस वन इज 12:25। पूछा क्या है आपसे? ड्यूरेशन ऑफ टाइम।
ड्यूरेशन ऑफ लंच टाइम। ठीक है, अभी क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कीजिए। 5 में से 5 गया 0, 5 में से 2 सपरेट किया, कितना बचा 3, 12 में से 12 गया 0। तो अब आपका क्या आंसर आया, आंसर हो गया आपका 30 मिनट, 30 मिनट। दिस इज योर आंसर। 30 मिनट का लंच ब्रेक हुआ स्कूल में, समझ में आया आपको। दोपहर 12 बजने के बाद 25 मिनट, तो पीएम हो जाएंगे, 12 बजने के बाद 25 मिनट है, तो 12:25 आवर्स में से 12:55 आवर्स, ये जो है 12:25 आवर्स माइनस करेंगे 12:55 में से, जो हमने किया और आपने निकाल दिया। इस तरीके से ड्यूरेशन ऑफ टाइम लंच ब्रेक का। ठीक है, इसी तरीके से सेम वे अब आप इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे, विच इज थर्ड क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अच्छी है एक्सरसाइज, आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, ए ट्रेन स्टार्ट at 00:20 hours from a station and reaches another station at 09:20 hours. How much time did it take to reach the station? नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए आराम से, अच्छे से सुनिए। ए ट्रेन स्टार्ट एट 00:20 आवर्स फ्रॉम ए स्टेशन। एक ट्रेन 20 आवर्स पर इस समय जो है मॉर्निंग में सुबह स्टार्ट होती है एक स्टेशन से और रीच पहुंचती है दूसरे स्टेशन पर 9:20 पर आवर्स पर। हाउ मच टाइम डिड इट टेक टू रीच द स्टेशन? यह स्टेशन पर पहुंचने में कितना समय लगता है इसको। तो आपको ये फिनिशिंग टाइम है और ये आपका स्टार्टिंग टाइम है, डिफरेंस निकालना। दिस वन इज द टाइम जो उसने स्टेशन पर पहुंचने में लगाया। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम इसी भी कह सकते हैं, वो निकालना है आपको। नाउ वी स्टार्ट। फिनिशिंग टाइम या टाइम व्हेन ट्रेन रीच स्टेशन। एक ही बात है, इसे कहेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे आवर्स और यहाँ पर हो गया आपका मिनट। कितना हो गया 09 और यहाँ पर 20। ठीक है, टाइम व्हेन ट्रेन स्टार्ट, जब ट्रेन स्टार्ट हुई थी तब का टाइम क्या था, ये था आपका 00:20 आवर्स, 20 मिनट। ठीक है, सो ट्रेन टेक टाइम टू रीच स्टेशन
इक्वल माइनस कर देंगे इसमें से और ये हो जाएगा 20 में से 20 गया 0 और 9 में से गया 9, तो कितना बच गया आपका आंसर इज 9 आवर्स। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड। खत्म हो गई आपकी एक्सरसाइज 11.3, आपको अच्छे से समझ में आई होगी आई होप। नेक्स्ट देखिए अब आपको आज के लिए एक एक्सरसाइज ही सफिशिएंट है। आज आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से कीजिए अपनी कॉपी में समझकर और एग्जाम्पल को भी कीजिएगा। ओके, थैंक यू।